आज केशोड़ के लिए, गुजरात के लिए और देश के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। केशोड़ जो 1930 में नागर विमानन क्षेत्र के नक्शे पे आया था और फिर वहाँ से मिट गया था, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के आधार पर और हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल जी की मेहनत और परिश्रम के आधार पर आज ये सपना साकार हो रहा है। आज दो सौगात एक साथ केशोड़ को दी जा रही है, जहां एक तरफ अधोसंरचना के क्षेत्र में नागर विमानन क्षेत्र का नया हवाई अड्डा 25 करोड़ रुपए की लागत से शुरुआत की जा रही है, वहीं अलायंस एयर की फ्लाइट मुंबई से केशोड़ की शुरुआत की जा रही है। और मैंने विश्वास दिलाया है भूपेन्द्र भाई को कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द केशोड़ को हम लोग कोशिश करेंगे कि अहमदाबाद से भी जोड़ा जाए। हमारी कोशिश है कि गुजरात की क्षमता के आधार पर, केशोड़ की इतिहास और संस्कृति के आधार पर हम लोग इस प्राचीन इतिहास, इस प्राचीन संस्कृति और औद्योगिक क्षमता जो केशोड़ क्षेत्र की है, इसे विश्व स्तर पर हम लोग निखारें। और यही एक कदम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। गर्मी के स्केड्यूल में हमने 5 नए फ्लाइट्स गुजरात को दिए थे, अहमदाबाद से अमृतसर, अहमदाबाद से आगरा, अहमदाबाद से रांची, राजकोट से मुंबई और पोरबंदर से मुंबई। आज मैंने एक और घोषणा की है कि स्पाइस जेट की उड़ान पोरबंदर से दिल्ली 27 अप्रैल को हम लोग शुरुआत करेंगे। इसी के साथ जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और प्रदेश में भाजपा की भूपेन्द्र भाई की, इसी लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं कि आधुनिक हवाई अड्डे गुजरात में और विस्तृत तरीके से बने। धोलेरा में 405 करोड़ रुपए का एक नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, जहां 30 लाख यात्री प्रति वर्ष की क्षमता होगी। और वहीं हिरासर में 1305 करोड़ रुपए की एक नई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, जहां 23 लाख लोग की वार्षिक क्षमता होगी। गर्मी के स्केड्यूल में हमने 5 नए फ्लाइट्स गुजरात को दिए थे, अहमदाबाद से अमृतसर, अहमदाबाद से आगरा, अहमदाबाद से रांची, राजकोट से मुंबई और पोरबंदर से मुंबई। आज मैंने एक और घोषणा की है कि स्पाइस जेट की उड़ान पोरबंदर से दिल्ली 27 अप्रैल को हम लोग शुरुआत करेंगे। इसी के साथ जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और प्रदेश में भाजपा की भूपेन्द्र भाई की, इसी लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं कि आधुनिक हवाई अड्डे गुजरात में और विस्तृत तरीके से बने। धोलेरा में 405 करोड़ रुपए का एक नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, जहां 30 लाख यात्री प्रति वर्ष की क्षमता होगी। और वहीं हिरासर में 1305 करोड़ रुपए की एक नई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, जहां 23 लाख लोग की वार्षिक क्षमता होगी। तो हर तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत का एक एक राज्य को नागर विमानन क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ाएं। आपने सुना भी होगा कि किस तरीके से हमने अरुणाचल को जोड़ा है, असम और बॉर्डर सदर के इलाकों के आधार पर, सरहद के इलाकों के आधार पर। और यही हमारी मंशा है कि हम लोगों को जोड़ें, दिलों को जोड़ें और संबंधों को जोड़ें नागर विमानन क्षेत्र के आधार पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, विचारधारा है और विश्वास है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, गुजरात में भूपेन्द्र भाई हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास, जनता का विकास
सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास के आधार पर ये डबल इंजन की सरकार प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाएगी। किसी के भी आने से हमें अपना और अपने जनता, क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता और पार्टी और सरकार और संगठन के संबंध पर विश्वास, मेहनत और परिश्रम के आधार पर उस संबंध को हम लोग मजबूत करते हैं और यही गुजरात का इतिहास रहा है।